हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने यस बैंक की बात लेके आया हूं। आज पहले देखे तो यस बैंक 8 to 10% जैसे मार्केट ओपन होता है तो तुरंत ऊपर चला गया। तो क्या रीजन था 8 to 10% ऊपर गया? मगर गया तो गया, मगर वहां पे टिक नहीं पाया। लास्ट में क्लोजिंग देखे तो 1.41% के साथ क्लोज हुए। ऐसा क्या रीजन हो गया बाद में डाउन हो गया? कौन सा रीजन था वो सब हम यहाँ पे देखने वाले। दूसरी बात, यहाँ पे हम फंडामेंटल भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक क्या लग रहा है कि 100 रुपीज के पार भी जा सकता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी ये शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना, जो मेरा ओपिनियन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो पहले देखे तो 8 to 10% यहाँ पे स्टॉक अब चला गया। उसका रीजन पहले आपके सामने रख देता हूं। तो देखिए तो सुबह की न्यूज 5:30 की न्यूज आते ही जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग जो आरबीआई के साथ पिक किए 51% यस बैंक, ऐसी कुछ बात चली। उस हिसाब से यहाँ पे देखो थोड़ी न्यूज भी, आइदर बाय लेस देन 26% यस बैंक और डू अ मर्जर थ्रू शेयर स्वैप और बाय अप टू 26% लॉन्च एन ऑफर अपार्ट फ्रॉम एसबीआई एंड अदर यस बैंक। मीन्स कि यहाँ पे सबसे साथ खरीदने की कुछ चर्चा विचारणा हुई, ऐसी कुछ डिस्कशन न्यूज में आर्टिकल में आई कि आरबीआई के साथ यहाँ पे कुछ बातचीत होने वाली और 51% का स्टेक कुछ अक्वायर करने, ये सब कुछ थोड़ी बात यहाँ पे आई। उस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे बढ़ोतरी दे दी 8 to 10% की। एक पहला रीजन था। देखो फ्रेंड, कभी भी जब तक न्यूज सही ना हो जाए तब तक स्टॉक में कभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओनली न्यूज के बेस पे, फंडामेंटल में आप श्योर हो तो खरीद लो, उसमें कोई इश्यू नहीं। न्यूज बेस पर आप प्रॉफिट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपका नॉलेज है तो, मगर न्यूज बेस पर आप फंडामेंटली कभी भी पिक बाय मत करना। तो रूमर के बेस पर कभी भी कोई स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। अभी स्टॉक बढ़ा, उसका रीजन दिया मैंने आपको। स्टॉक में गिरावट बाद में क्यों आ गई वो भी मैं रीजन आपके साथ डिस्कस करने वाला, लास्ट तक बने रहना। इन बिटवीन देखे तो पहले यस बैंक के यहाँ पे फंडामेंटल देख ले तो स्टॉक 23 के पी में काम कर रहा है, इंडस्ट्री पी 11 है। इंडस्ट्री से देखे तो अभी फिर भी महंगा है, मगर पहले के कंपैरिजन में अभी स्टॉक ने अच्छी प्रॉफिट की, इसलिए अभी पी है वो अंडर कंट्रोल है। आरओसी आरओई देखे तो 6% 5%, ये भी अच्छी बात। पेग 1.40 अच्छी बात है। बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू अराउंड ही मिल रहा है, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे देखे तो यस बैंक में अभी स्टॉक 35% पे डिस्काउंट में मिल रहा है। वैसे तो कई सारे डिस्काउंट में मिल रहा है, 400 का स्टॉक अभी 18 रुपीज में, मगर अभी देखिए 52 वीक हिसाब से तो वहां से भी 35% डिस्काउंट में मिल रहा है। इसकी कुछ ना कुछ तो अच्छी बात हो रही है, आप देख सकते हो। इसके रिजल्ट है कंटिन्यूस बेस पे इंप्रूव हो रहे हैं, एक अच्छी बात है। यहाँ पे लास्ट का मार्च 25 का भी रिजल्ट है। यहाँ पे आप देखो 229, 243, 467, 516, 567, 619, 745 कंटिन्यूस बेस पे रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। कंटिन्यूस बेस पे जो इसकी ग्रोस एनपी और नेट एनपी थे वो सुधर रहे हैं, आप देख सकते हो 1.60 और 0.5 से 0.30, ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है। ईयरली बेस पर भी देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड इसका ईपीएस अभी ओके हो रहा है, माइनस से प्लस में आ रहा है। इसकी ओवरऑल इनकम भी देखे तो माइनस से प्लस में आ गई, 21 में माइनस है, बाकी सब 21 में 22, 23, 24, 25 में प्लस में आ रही और बढ़ रही, ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव बात है। सेल्स ग्रोथ देखे तो डबल डिजिट में एक्सेप्ट 5 ईयर में, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो फ्रेंड यहाँ पे डबल डिजिट में एक्सेप्ट 10 ईयर, और टीटीएम तो देखो प्रॉफिट 90% है, तो अच्छी बात है। स्टॉक सीएजीआर देखे तो लास्ट ईयर में 26% नेगेटिव रिटर्न, 3 ईयर में 10% और बाकी सब 10 साल में तो कई साल लोग को बर्बाद कर दिया है स्टॉक ने। तो सही टाइम पे खरीदना अच्छी बात रहती है। अच्छा स्टॉक सही टाइम पे सही वैल्यू पे खरीदना चाहिए। 10 ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं, 5 ईयर 3 ईयर 1 ईयर में अच्छा है, ओके है ना। बैलेंस शीट में चेक करें तो रिजर्व कंटिन्यूज यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्च 23, 24, 25 में यहाँ पे बढ़ रहे कंटिन्यूस बेस पे, एक अच्छी बात है। बोरिंग तो बैंकिंग का सेक्टर में, नॉन बैंकिंग सेक्टर में होती है, नॉन फाइनेंस में भी। फिक्स एसेट भी अच्छी है, अच्छी बात है। यहाँ पे फिक्स एसेट में भी बढ़ोतरी हुई है। सेलिंग पैटर्न देखे तो यहाँ पे देखो शेयर में कुछ तो अच्छा होगा। देखो एफआई ने मार्च 24 में 22% है, तो पहले थोड़ी खरीदारी की, बिग वाली वापस से खरीदारी की। डीए ने भी जून 24 से लगातार खरीदारी की है, बेचा किसने? पब्लिक ने। तो ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ पे देखिए तो ओके है, ओवरऑल फंडामेंटल देखिए तो ओके। मगर
पूरे पैसा अभी यस बैंक में लगाना नहीं ओके है। अगर आपके पास एक भी बैंक नहीं है तो आप पहले एचडीएफसी बैंक और मेरी पसंद की आईसीआईसी बैंक, ये सब कुछ देख सकते हो। ये सब मेरा ओपिनियन है। अगर आपको यस बैंक खरीदनी है तो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदो, जब तक यहाँ पे सब कुछ अच्छा ना हो। और डेफिनेटली यहाँ पे एफआईडीए ने खरीदा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, मगर पूरे पैसे मत डाल देना। अपनी जो भी पोर्टफोलियो है उससे 1% ही डालना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे 18 से लेके 100 तक भी जा सकता है, मगर उसमें देर लगेगी। पहले उसको 30 को क्रॉस करना पड़ेगा, बाद में वो 30 के बाद 50 के बाद 100 आएगी। तो डेफिनेटली अभी एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपकी कन्विक्शन में बैठते हैं तो। जैसे अभी पी भी अच्छा हो गया है, जो रिजर्व है वो भी अच्छे है, एफआईडीआई की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छे, ओवरऑल ऐसे सब यहाँ पे अच्छे, मगर फिर भी महंगा है। क्योंकि यहाँ बड़ी बैंक को 20 के पी में मिल रहे अभी 23। तो अभी मान लो कि आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है, अभी आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस बैंक में खरीदारी करनी है, तो थोड़े थोड़े स्टॉक करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। मगर ऐसा मत सोच लेना कि डायरेक्टली 20 रुपीज से 100 हो जाएगा। पहले यहाँ पे 30 क्रॉस करेगा, बाद में धीरे धीरे ऊपर जा सके। कई सारे रिजल्ट यहाँ पे अच्छे देने पड़ेंगे, बाद में स्टॉक ऊपर आएगा, ऐसे स्टॉक ऊपर नहीं आएगा। तो कंटिन्यूस अगर आप यस बैंक को खरीदते हो तो कंटिन्यूस 3-3 महीने के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, और बाद में क्या करे, क्या हिस्सा बेचे खरीदे, वो भी देखना पड़ेगा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और क्या रीजन था कि मान लो कि शेयर यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, सुबह में ओपनिंग पॉजिटिव हुई, बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग चालू, तो क्या रीजन था? तो देखिए, तो पहली न्यूज हमें 5 बजे की देखी, ये दोपहर की न्यूज है 123 की। यस बैंक ने कहा कि एसएमबीसी और एसबीआई के साथ किसी भी अधिग्रहण की बात नहीं चल रही है, कोई बात नहीं हो रही, और मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से गलत और सिर्फ कायोस पर आधारित है। इन शॉर्ट बातों पे आधारित है, कोई ऐसी बात यस बैंक और जो है एसएमबीसी और आरबीआई के साथ कुछ भी बात हुई नहीं है। जापानी बैंक ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने की खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया कि बैंक ने कहा कि एसएमबीसी और एसबीआई के साथ किसी भी अधिग्रहण की बातचीत नहीं चल रही है, और मीडिया में जो भी दिया है वो गलत, साथ में दिया है गलत और सिर्फ कयासों पर आधारित है। यस बैंक मंगलवार, आज की बात है, जापानीज बैंक की जो बात की खरीददार की हिस्सेदारी, स्पष्टीकरण जारी किया कि बैंक ने कहा कि अभी हमारी ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं, प्रारंभिक स्तर पे, मींस के जो स्टार्टिंग के कोई पॉइंट है उसे उसकी बात चल रही है, मगर कोई बात चल रही है, कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं है। तो उस बात चल रही है, उस बेस पर हमें ऐसा यहाँ पे स्टेप लेके भाई खरीद लेंगे कुछ अच्छा होगा, उस स्टेप पे यहाँ पे सोचना गलत रह सकता है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। तो बस एक यही रीजन था कि भाई सुबह में यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, सुबह में मार्केट में ऊपर हुआ, उसका रीजन ए था, खरीदने की बात हुई। 130 अराउंड यहाँ पे सीएनबीसी पर न्यूज आती है कि भाई ये तो जो भी बात थी, बातचीत नहीं चल रही है, ओनली मीडिया के द्वारा कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे हमारे सामने पेश की गई थी, दूसरी कोई बात नहीं। तो ओवरऑल देखिए तो इस न्यूज के बेस पे आप यस बैंक को नहीं खरीदना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको फंडामेंटल में सेटिस्फाई हो जो मैंने बताया हो, और आपके अपने हिसाब से भी कन्विक्शन में बैठता है, तो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो में शामिल करो। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर इस न्यूज के बेस पे कुछ नहीं करना है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।